आप सभी विद्यार्थी को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थी को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का एक बहुत विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो कक्षा 6, 7, 8 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण यानी सहायकपूर्ण होगा। यानी एक कक्षा 3, 4, 5 के भी विद्यार्थी के लिए भी सहायक होगा। आज के क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहायता दीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी क्लास की व्यवस्था कर सकूं और अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा सकूं और सिखा सकूं। आज मैं आप लोगों के हिंदी से संस्कृत के अनुवाद में तीसरे क्लास लेकर आया हूं। इसके पहले मैं हिंदी से संस्कृत का अनुवाद दो क्लास करा चुका हूं। यानी पहला वर्तमान काल यानी लट लकार के साधारण अनुवाद, दूसरा भूतकाल यानी लंग लकार के साधारण अनुवाद। आज का वीडियो हमारा भविष्य काल यानी लिट लकार के साधारण अनुवाद के बारे में हम पढ़ेंगे कि हिंदी से संस्कृत में हम भूतकाल और भविष्य काल के यानी लिट लकार के साधारण अनुवाद को किस प्रकार संस्कृत में अनुवाद करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आप लोग से प्रार्थना फिर से करता हूँ कि आप लोग संस्कृत पढ़िए, क्योंकि संस्कृत पढ़ना हमारी कर्तव्य है, क्योंकि हमारी भारतीय भाषा है, हमारी देवो भाषा है। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, हमें संस्कृत से दूर नहीं हटना चाहिए। लेकिन आज के विद्यार्थी जो हैं वो संस्कृत से दूर भाग रहे हैं, अपनी भाषा से दूर भाग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें संस्कृत समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने आप लोगों को सरल से सरल क्लास देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि संस्कृत किस प्रकार से आप अपने लिए सरल और आसान बना सकते हैं और आसानी से पढ़ और लिख और समझ सकते हैं। चलिए आज के हिंदी से संस्कृत अनुवाद में आज के क्लास को हम देखेंगे, यानी भविष्य काल के वाक्य यानी लिलित लकार के साधारण वाक्य को देखेंगे। चलिए देखिए, हिंदी से संस्कृत अनुवाद यानी भविष्य काल यानी लिलित लकार के साधारण वाक्य आज हम देखेंगे। हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद या संस्कृत हिंदी अनुवाद के लिए हमें संस्कृत के 3 महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी होना चाहिए। पहला, हमें शब्द रूप याद होना चाहिए। दूसरा, हमें धातु रूप यानी क्रिया याद होना चाहिए। तीसरा, हमें विभक्ति यानी कर्ता कारक चिन्ह के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बिना हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ना संस्कृत हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसलिए आप लोग पहले शब्द रूप, धातु रूप और विभक्ति कारक चिन्ह को याद कीजिए। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने गुरु ज्ञान मंदिर को, उसे जाकर देखिए, जिसके बाद आप आसानी से हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना सीख जाएंगे और संस्कृत से हिंदी भी अनुवाद करके समझ सकेंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य में हमें पहले पता करना होता है कौन सा पुरुष है। प्रथम पुरुष संस्कृत कितने होते हैं? पुरुष संस्कृत तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं, वैसे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। यानी प्रथम पुरुष होता है जैसे ओय, राम, गीता, श्याम आदि होते हैं प्रथम पुरुष। तुम होता है मध्यम पुरुष और मैं और हम उत्तम पुरुष होता है, 3 पुरुष होता है। वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और जो विभक्ति होती है वो सात या संबोधन को लेकर आठ होता है। इन सबका हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आराम से संस्कृत का अनुवाद कर सकेंगे, हिंदी से संस्कृत बना सकेंगे। तो हमें पहले पुरुष पहचानना होता है कौन सा पुरुष है, उसके बाद हमें वचन पहचानना होता है। इसी के अनुसार हम लगाते हैं। देखिए, मैं राजा बनूंगा, यानी बनूंगा भविष्य काल की बात है, तो मैं क्या है? प्रथम पुरुष है, तो यानी उत्तम पुरुष है, तो इसका क्या लगेगा? अहम। क्या लगेगा? अहम। अहम। अब अहम राजा का क्या होता है? नृप है, एक वचन है तो नृप लगेगा। और बनूंगा मतलब होगा, तो भविष्याम। क्या? भविष्याम क्या होगा? यहाँ भविष्याम होगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, भविष्याम होता है। इस प्रकार हम लिखेंगे, मैं राजा बनूंगा, अहम नृप भविष्याम, भविष्य में मैं राजा बनूंगा। दूसरा वाक्य क्या है हमारा? हम दोनों सिपाही होंगे, यानी हम दोनों सिपाही बनेंगे। तो देखिए क्या है, ये भी उत्तम पुरुष है लेकिन 2 वचन है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? 2 वचन होता है, आवाम। आवाम 2 वचन क्या होता है? आवाम। सिपाही का क्या होता है? सैनिक, तो सैनिक, क्योंकि ये बालक की तरह चलता है तो सैनिक होगा, आवाम सैनिक। और अब क्या होगा यहाँ? उत्तम पुरुष में एक क्या होगा? भविष्यावह। भविष्यावह होगा, भविष्यावह होगा, भविष्यावह, यानी आवाम सैनिकों भविष्यामह। इस प्रकार से इसका हम दोनों सिपाही होंगे का होगा। तीसरा वाक्य देखिए, हम सब किसान बनेंगे, यानी ये क्या है? उत्तम पुरुष है लेकिन बहुवचन है, तो क्या होगा? ओयम। ओयम सबका सर्वे, सर्वे किसान का कृषक है, तो इसका बहुवचन होगा कृषका।
कृषिका बालक की तरह कृषिका का रूप बालक की तरह चलता है, जैसे बालक का रूप चलता है ऐसे कृषिका का रूप चलता है। तो बालक बालकाऊ बालका होता है, तो इसी प्रकार कृषिका कृषिकाऊ कृषिका होगा, तो कृषिका होगा। अगले बार क्या होगा, उसका उत्तम पुरुष का लगेगा भविष्यामः, 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 ऐसे होगा। यानी स्वयं सर्वे कृषिका भविष्यामः। चौथा वाक्य देखिए, मोहन गायक बनेगा, तो मोहन एक वचन है, तो मोहन यानी प्रथम पुरुष एक वचन, तो मोहन है, मोहन है, गायक है, गायक भी बालक की तरह चलेगा, नहीं गायक है। उसके बाद क्या होगा, भविष्य, भविष्य, भविष्य यानी प्रथम पुरुष के एक वचन है, भविष्य, भविष्य होगा, मोहन है, गायक है, भविष्य। देखिए पांचवा वाक्य, फल मीठे हो, मीठा होगा, फल मीठा होगा, यानी ये मीठा होना चाहिए, फल मीठा होगा, एक वचन है, तो फलम प्रथम पुरुष एक वचन, फलम मधुरम, फलम मधुरम, फलम मधुरम, फलम मधुरम, भविष्यति, भविष्यति होगा, एक वचन है, यानी फलम मधुरम भविष्यति। यहाँ बिंदी है, इसका मतलब मधुरम होगा, फलम मधुरम भविष्यति। और सातवां वाक्य देखिए, घर बड़े नहीं होंगे, तो घर क्या है, बहुवचन है, तो घर यानी गृहान होगा, बहुवचन में गृहा, गृहान, विशालाड़ी होगा, न प्रथम पुरुष है, बहुवचन, तो क्या लगेगा, भविष्यन्ति, भविष्यन्ति, क्योंकि प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो भविष्यन्ति होगा, यानी गृहाण विशालाड़ी न भविष्यन्ति, यानी घर बड़े नहीं होंगे, इस प्रकार से होगा। तो देखिए सतवा वाक्य हमारा क्या है, वे दोनों चोर नहीं होंगे, तो वे दोनों अनुशय तौ का मतलब दो द्विवचन है, तो तौ होगा, तौ दो का दो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, तौ दो। चोर का क्या होगा, चोर है, तो इसका द्विवचन वर्पालक की तरह चोरऊ, चोरऊ होगा, दो चोरऊ, न भविष्यतः, भविष्यतः होगा, द्विवचन में भविष्यतः, तौ द्वौ चोरऊ न भविष्यतः। अथवा देखिए, तुम अध्यापक नहीं होंगे, ये तुम यानी ये क्या मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो त्वम शिक्षक है, यानी शिक्षक है, न भविष्यत, यानी प्रथम पुरुष है, एक वचन, भविष्यत हो जाएगा, त्वम शिक्षक न भविष्यत। नौवां वाक्य है, तुम दोनों दुकानदार नहीं होगे, तो तुम दोनों का है, तो युवाम द्वौ अपारिकौ न भविष्यतः, न भविष्यतः, द्विवचन है, भविष्यतः हो जाएगा। युवाम द्वौ आपणिको न भविष्यतः, आपणिक माने क्या होता है, दुकानदार, तो इसका बालक की तरह रूप चलेगा। 10वां है, तुम सब बुद्धिमान विद्यार्थी होगे, यानी तुम सबके युवम बुद्धि मानव, अरे बुद्धिमाना, बुद्धि बहुवचन है, तो बुद्धि सर्वे लिख सकते हैं, सर्वे बुद्धि मानव, बुद्धिमाना, छात्रा भविष्यंत होगा, यानी एवं सर्वे बुद्धिमाना छात्रा भविष्यंत, इस प्रकार इसका होगा, तुम सब बुद्धिमान विद्यार्थी होगे। 11वां देखिए, भोला अच्छा बालक होगा, एक वचन है, तो भोला सुबह है, बालक है, एक वचन है, बालक भविष्यत,
भविष्यति होगा, यानी भोला सुबह बालका भविष्यति। रेखा मेरी बहन होगी, यानी रेखा मम, रेखा मम, मम भगिना है, भगिना, रेखा मम भगिना भविष्यति। पढ़ा होगा रेखा मेरी मम भगिना भविष्यति। कोई तुम्हारा नौकर होगा, सह सह त्वम त्व त्वम सह त्वम सेवकः भविष्यति। सह त्वम सेवकः भविष्यति। तो वे हमारे भाई होंगे, तो वे हमारे वे ते 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 ओयम 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 ते ओयम भ्रातः भ्रातः भ्राता भविष्यन् भविष्यन् भविष्यन्ति। यह एक बड़ा पेड़ होगा, यह एक बड़ा पेड़ होगा, तो यह यानी तट, ये तट, ये तट एकम एकम विशाले निश्चय निश्चय भविष्यति भविष्यति। यत एकम विशाले निश्चय भविष्यति। और देखिए ये सब मीठे फल होंगे, ये सब मतलब क्या होगा, ये सब का एते सर्वे एते सर्वे मधुराण मधुराण फलान फलान भविष्यन्। इस प्रकार होगा, ये सब मीठे फल होंगे, एते सर्वे मधुरान फलान भविष्यन्। वे लड़कियां गायिका होंगी, वे लड़कियां गायिका होंगी। तो ता बालिका गायिका गायिका भविष्यन् भविष्यन्। राम राजा होंगे, राम नृपः भविष्यति भविष्यति। इस प्रकार हम भूतकाल के यानी भविष्य काल के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करेंगे हिंदी के। एक बार हम इसे रिवीजन कर देते हैं। देखिए हिंदी से संस्कृत अनुवाद भविष्य काल लिखित लकार के साधारण वाक्य को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। देखिए मैं राजा बनूंगा तो अहम नृपः भविष्यामि। हम दोनों सिपाही होंगे, आवाम सैनिकौ भविष्यावः। हम सब किसान बनेंगे, वयम सर्वे कृषका भविष्यामः। मोहन गायक बनेगा, मोहन गायिका भविष्यति। फल मीठा होगा, फलम मधुरम भविष्यति। घर बड़े नहीं होंगे, गृहाणि विशालानि न भविष्यन्ति न भविष्यन्ति। वे दोनों चोर नहीं होंगे, तौ द्वौ चोरौ न भविष्यतः। तुम अध्यापक नहीं होगे, त्वं शिक्षकः न भविष्यति। तुम दोनों दुकानदार नहीं होगे, युवा द्वौ आपणिकौ न भविष्यतः। तुम सब बुद्धिमान विद्यार्थी होगे, युवं सर्वे बुद्धिमानाः छात्राः भविष्यन्ति। भोला अच्छा बालक होगा, भोला सुबह बालका भविष्यति। रेखा मेरी बहन होगी, रेखा मम भगिना भविष्यति। वह तुम्हारा नौकर होगा, सह त्वं सेवकः भविष्यति। वे हमारे भाई होंगे, ते वयम
भ्राता भविष्यन्ति। यह एक बड़ा पेड़ होगा। एतत् एकम विशाले वृक्ष भविष्यति। ये सब मीठे फल होंगे। एते सर्वे मधुरान फलान भविष्यन्ति। वे लड़कियां गायिका होंगी। ताः बालिका गायिका भविष्यन्ति। राम राजा होंगे। रामः नृपः भविष्यति। इस प्रकार हम भविष्य काल लिट लकार के साधारण वाक्य को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो पर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि कोई कमी हो, कोई गलती हो तो बताइए, जिससे मैं उसे दूर कर सकूं। और आप लोग से प्रार्थना है, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिए। इसके पहले मैंने हिंदी से संस्कृत के 2 वीडियो अनुवाद वाले डाल चुके हैं। यानी पहला वर्तमान काल पे आधारित है, यानी लट लकार के साधारण वाक्य। दूसरा भूतकाल यानी लंग लकार के साधारण वाक्य। तीसरा वीडियो है भविष्य काल यानी लिट लकार के साधारण वाक्य के है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे और करेंगे तो हम इसके आगे क्रिया निधान पर आधारित तीनों काल यानी 5 काल पर आधारित लेकर हम आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।